महाराज, मेरे सारे अरमान अधूरे के अधूरे रह गए। मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई को प्राप्त करूं। महाराज ने कहा मैं तुम्हें ये पैसा देता हूँ, 25 रुपए प्रतिशत महीना वजीफा, आप अपनी जाकर के पढ़ाई कर लेना। लेकिन जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो मेरे बड़ौदा में आकर के तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। अम्बेडकर ने कहा ठीक है, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, और अच्छी बात है मेरी नौकरी भी मिल जाएगी तो मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर लूंगा। अम्बेडकर को पैसा मिला, महाराज से प्रसन्न हो गए। उस पैसा को लेकर के कब मैं अपनी पढ़ाई को अमेरिका में जाकर के करना चाहूंगा। महाराज को दंडवत प्रणाम करके आज अम्बेडकर वहां से घर की ओर उस पैसा को लेकर के चले गए। इधर अम्बेडकर ने अपनी तैयारी करने लग जाते अमेरिका की। घर में रमाबाई बैठी हुई है, देख रही है क्या अपने पिया को खाने के लिए रखा जाएगा। आप अपनी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो साहब, कहिए मेरे घर पर तो कुछ खाने के लिए नहीं है जो मैं आपको कुछ बना दूं। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ मैंने रोटियां बनाया करती थी, उन रोटियों के जो टुकड़े बच जाया करते थे उनको इकट्ठा करके रखा करती थी। उन रोटियों को कूट करके मैंने आपके लिए लड्डू बना दिए साहब। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये लड्डू आप लिए जाओ, लेकिन ये लड्डू किसी के सामने मत खाना साहब। अपने घर की गरीबी किसी को मत बताना साहब। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, कहेंगे अम्बेडकर तो सूट बूट में रहने वाला है लेकिन सूखी रोटियों के लड्डू खा रहा है। आप अगर जाना चाहते हो तो जाइए, अपनी पढ़ाई कीजिए जाकर के साथ। आज इधर माता रमाबाई ने बाबा साहब के लिए क्या रखा। आज आप लोगों के एहसानों को भूल करके बैठी हो। अनेकों देवियों को जाना होगा, लेकिन रमाबाई की बदौलत आज आपके सर पे महंगी महंगी साड़ियां नजर आ रही हैं। अगर इतना त्याग रमाबाई ना करती तो बाबा साहब अपनी पढ़ाई को प्राप्त नहीं कर पाते, और आप लोगों को हक अधिकार बाबा साहब नहीं दे पाते। आपने अनेकों देवियों को फोटो लगा रखी होगी, अनेकों देवियों को तुमने लोटा चढ़ाए होंगे दूध के, लेकिन माता रमाबाई को आपने 2 पुष्प अर्पित नहीं कर पाए होंगे। जिनकी बदौलत, जिनकी देन, जिनके त्याग से, जिनकी कुर्बानी से आज हमें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिलते हैं। अगर बाबा साहब का साथ रमाबाई न दी होती तो बाबा साहब हमें तुम्हें हक अधिकार नहीं दे पाते। हर एक पिया के सामने पत्नी का हाथ होता है। पत्नी चाहे तो अपने पति को सर का ताज बना दे, पत्नी चाहे तो अपने पति को गड्ढे में गिरा दे। ये हमारी माता बहनों की जिम्मेदारी होती है। आज माता रमाबाई ने क्या रख दिया जो घर में